क्या खुराफात करने में लगा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश। क्या इस खिलौने से? तुम बच्चे लोग सच में किसी काम के नहीं हो। ये बिल्कुल मेरे गेम की तरह है। अगर पिंजरे को अंदर से मारोगे तो ये पिक्सल जितना श्रिंक हो जाएगा। क्या पिक्सल? पिक्सल्स? ये साइज है ओल्ड मैन। अपने को नहीं समझता ये साइज वाइज। बाजू हट। अब मैं जानता हूँ गेम कैसे जीतना है। मुझे पिंजरे को बॉल में बदल देना चाहिए था और उससे चुड़ैल को कुचल देना चाहिए था। 3 दिन पहले। ठीक है ठीक है। एक और लाइफ सिर्फ एक ही लाइफ बची है। चलो करते हैं। अरे यार, मैं बहुत करीब था, बहुत करीब था। हद है, मैं इस पिंजरे से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? हमेशा यहीं आकर फंस जाता हूँ। काश इसकी चीट कोड्स मिल जाते। लाजवाब शहंशाह। अगली पोजीशन है नंबर 45। सूरज को रोशन करना है, उसे ऊर्जा से भर देना है। डैड! 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 शांत रहो प्लीज। शहंशाह सूरज को रोशन करने वाले हैं। ये सब पौराणिक बातें बंद कीजिए। क्या तुम हमारे महान बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हो? डैड, चलिए भी। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मजाक उड़ा रहा हूँ। वैसे मेरा एक सीरियस क्वेश्चन है। तुम्हें स्ट्रोक लेकर आया? हाँ, वो लाया मुझे और चला भी गया। आखिर क्या कमी है हमें? हम लोग उड़ क्यों नहीं सकते हैं? वो हमारे किसी भी काम का नहीं, मंदारिन बतख। उड़ना बच्चों के लिए होता है। तुमने अपना नया गेम पार कर लिया है। ये तो अनइंस्टॉल हो गया। एक पिंजरे वाले लेवल की वजह से मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। तो तुम दूसरा ले सकते हो। तुम्हारे लिए खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स हैं। डैड, मैं सारा वक्त बस खेल नहीं सकता हूँ। मेरी आंखें खराब हो जाएंगी और फिर मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। देखो 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 देखो, एक चश्मे वाला बत्तख हमेशा समझदार दिखता है। बाकी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुमसे सलाह मांगेंगे। और साथ में चश्मे वाला बतख भी बहुत सेक्सी लगता है। सच कह रहा हूँ मैं। अब आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। लेकिन मुझे मेरे पंख दिखाने हैं और मुझे उड़ना सीखना है। नहीं, यहाँ किसी को उड़ने की जरूरत नहीं है और किसी को यहाँ से जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस आइलैंड में सब कुछ सही है। हमारा आइलैंड परफेक्ट है। एकदम बोरिंग है। मुझे दुनिया देखनी है। मैंने दुनिया देखी है अपने चश्मे के बिना, और मेरा मानना है ये धुंधली है। यहाँ लिखा है हर 100 सालों में अंधेरे का दूत आता है। क्या बात है, वो सूरज की ऊर्जा लेना चाहता है जिससे दुनिया पर अंधेरे की जीत हो जाए और वो उस पर कब्जा कर ले। डरावना है। और यहाँ लिखा है दुनिया पर एक प्राणी है जो कि उसे रोक सकता है और वो है संडक। डैड, संडक दुनिया को बचाएगा लेकिन खुद मारा जाएगा। मेरी किताब किससे पूछ के ली तुमने? ये बड़ों के लिए है। इसमें पोजीशंस हैं। तुम किसी की मौजूदगी में उस चीज को हड़प नहीं सकते हो, समझे तुम? ये मत करो, वो मत करो। तो क्या करूं मैं इस आइलैंड पर? मैं पूरी तरह से पक चुका हूँ। काश मैं यहाँ से उड़ पाता। मेरे शहंशाह, मैंने कहीं सुना सारा दिन वीडियो गेम खेलने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। जब तक वो खेलता रहेगा वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। आपको पता है कि मुझे इस बात से क्यों डर लगता है?
बिल्कुल, मुझे तो पता है ये सब। तुम्हारा बेटा असली सैंडक है। चुप रहिए, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ओह, मुझे लगा तुम भूल गए हो और मुझसे पूछ रहे हो। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अच्छे से याद है कि 3 दिनों के बाद उस दिन को ठीक 100 साल हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब है अंधेरे का दूत जल्दी ही आने वाला है। वो शायद यहाँ आ चुका हो। अगर लॉन्गवे को पता चला कि वो असली सैंडक है तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी आंखों के सामने उसे मरता नहीं देख सकता, चाहे वो दुनिया को बचाने के लिए क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी ने उस दूत को नहीं रोका तो सन मटर के दाने जितना छोटा हो जाएगा और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। हाँ। सब कुछ ठीक है, मैंने लालटेन पहले से तैयार कर रखी है। ये तो बहुत बढ़िया है शहंशाह। खाओ बतख, पाओ गुड लक। अरे तुम मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखना कियांगा। ओए, कहाँ भाग रहा है? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तो मोटी नाक वाले, निकल यहाँ से। तो क्या यही है वो लेजेंडरी सैंडक? खाओ बतख, पाओ गुड लक। मैंने कुछ अजीब सी कहानियाँ सुनी हैं। डक सूरज की रक्षा करते हैं। जानती हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन बतख जा चुके हैं और सूरज वो छोटा होता जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? सूरज छोटा नहीं हो रहा अपनी है। आंखें खोलो बूढ़े आदमी। मैंने तो सुना था सूरज बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब वो इन ब्रेड से भी छोटा है। लेकिन फिर सारी बतखों को अंधेरे का दूध उठाकर ले जाता है। हाँ, तो मैं ये तुम फिर आ गए। चलो आ जाओ और पकड़ो हमें। ऑफिसर, जल्दी, ये मेरी दुकान लूट रहे हैं। जल्दी करो। बाईं तरफ। यहाँ से चलते मेरे दोस्त। वैसे भी यहाँ से ट्रेन्स नहीं आती हैं। चलो आ जाओ। कहाँ बच के जाएगा? यहाँ पॉटर कौन है? खाओ बतख, पाओ गुड लक। पाओ गुड लक। ओह, जिंजर ब्रेड। क्या कोई मुझे यहाँ ले जा सकता है? लेकिन वो घर पिछले 100 सालों से खाली पड़ा है। बिल्कुल खाली। वो श्रापित है। गुड, तो ये अवेलेबल है। मैं तिगुना भाड़ा दूंगी। ठीक है, मैं ले चलूंगा। तुम्हारा डब्बा बहुत भारी है। बाजू हटो, जाने दो। ये तो बस देखते ही जाओ। हाँ, ये कितना बोरिंग है। ना उड़ सकता हूँ, ना गेम खेल सकता हूँ, कोई मजा नहीं। ये जगह बहुत बोरिंग है। तो मैं तो उड़ रहा हूँ। ओए, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? गिरना मना है।
और ट्रायंगल में किसी को स्नोबोर्ड की तरह यूज करना मना है, समझ गए? मैं गिर नहीं रहा था, मैं तो उड़ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के कभी वापस नहीं आऊंगा। जैसे कि तुमने कहा था, और पिछले हफ्ते भी, और उसके पिछले हफ्ते, और उसके पिछले हफ्ते, और उससे पहले भी। इस बार सच में? इस बार सच में? हमें भरोसा है तुम पे। ओके लॉन्ग वे, कल मिलते हैं फिर। सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे जब तुम चश्मे लगाओगे। वो वैसे ही मेरी इज्जत करेंगे जब मैं बहुत ही बड़ी उड़ान भरूंगा और यहाँ वापस आऊंगा। हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। अगली बार करते हैं। ओह, ये लोग कौन हैं? आखिर तुम कहाँ चली गई? हाँ, Who let the dogs out? ये रहा हवाई। सैनिकों, लैंडिंग की तैयारी करो। यस सर। संभाल के बच्चों, ये अंडा हमारे प्राचीन खजानों का हिस्सा है। ओके बच्चों, ये अंडा हमारे प्राचीन खजानों का हिस्सा था। ओहो, इतनी सारी धूल। ये दिल्ली है या हवाई? सर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए सर। शाबाश। सैनिकों, अब एक लाइन बनाएंगे। सभी अच्छे लग रहे हैं, एकदम किसी फौज की तरह। मीटिंग्स कमांडर। फौजी आपके सारे ऑर्डर फॉलो करने के लिए रेडी हैं सर, क्योंकि आप एक महान फौजी तानाशाह नेता लगते हैं। मजाक मत करो ड्वेन, ये कमजोरी की यस निशानी सर, है। आप बुढ़े दिख रहे हैं सर। काफी मुश्किल सफर रहा और तुम थोड़ा और डिजर्व करते हो, इसलिए मैं यहाँ सबको हवाई में लाया हूँ। हवाई? क्या बेवकूफी है। ओके, हवाई में। देखिए, दक्षिण सागर की जन्नत को। अलोहा। कमांडर ने कहा है कि देखिए दक्षिण सागर की जन्नत। अलोहा। अलोहा सर, हम लोग एक गैस मास्क वाली परफॉर्मेंस करें सर? हाँ हाँ बिल्कुल, हम छुट्टी पर आए हैं। ड्वेन, मेरी बेटी कौन सी है? मैंने तुमको कहा था उसे कोई चमकीला गुलाबी रंग का मास्क देने को, एकदम चमकीला। एरिका, एरिका, एरिका। मैंने उसे कहा था अगर उसने दोबारा ऐसा किया। उस हरे वाले को देखो। इन नमूनों को देखो। आप सभी लोगों का स्वागत है। अलोहा। हे छोटू, तुम्हारा लीडर कहाँ है? मैं ही हूँ लीडर। मेरा नाम पेंगली है। पेंगुइन? यहाँ हवाई में कोई पेंगुइन नहीं होते।
तुम एक बतख हो। सर, मुझे पता है कि मैं एक बत्तख हूँ। मेरा नाम है पेंगली। सच में? बुरा मत मानना, लेकिन एक हवाई निवासी के लिए एक बड़ा अजीब नाम है। हवाई निवासी? नहीं 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 नहीं, मुझे अब समझ में आ गया कि आप सभी लोग यहाँ खो गए हैं। आप जहाँ खड़े हैं वो चीन है। अरे नहीं डैड, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। कोई अजीब हरकत मत करना प्लीज। खो गए हैं? मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं खोया। ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं खोए हैं। इधर देखो पेंगुइन, मेरी छोटी उंगली दिख रही है? ये है हवाई। तो शायद आपकी छोटी उंगली शायद हवाई में हो, लेकिन आप यहाँ बहुत पीछे हैं। इस वक्त आप चीन में हैं। लेकिन हमारे कल्चर में हम हर तरह के पक्षियों का स्वागत करते हैं, खासकर मोटे और बेवकूफ पक्षियों का। हर तरह के? तो आपका स्वागत है हमारे मेहमानों के तौर पे। और 11 बजे के बाद कोई शोर नहीं मचाएगा और जूते पहन के बिस्तर में मत जाना। ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए था पेंगुइन। चलो इसे इम्प्रेस करो। सैनिकों, जरा इसे बताओ हम इसके ऑफर के बारे में क्या सोचते हैं। बताओ इसे सर। कम ऑन डैड, ये लोग वॉरियर्स हैं, कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें मैंड्रिन शहंशाह की इज्जत करनी चाहिए। हम सूरज के रक्षक हैं। मैलर्ड्स के बारे में एक बात जान लो पेंगुइन, अगर तुम हमारे साथ लड़ाई शुरू करते हो तो खत्म हम करेंगे। मैं कोई लड़ाई शुरू नहीं कर रहा, लेकिन तुम यूं ही हमारे आइलैंड पर आकर अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। तो तुम मानते हो? शाबाश सर, आप कर सकते हैं। बिल्कुल करिएगा, जबड़ा तोड़िए इसका। बहुत अच्छा सर। चुप गए। ओ, तुम बड़े बहादुर पेंगुइन हो। वो क्या था? मास्टर, मास्टर पेंगली, वक्त आ चुका है सूरज को रोशन करने का। सूरज? मुझे सूरज को रोशन करने जाना होगा। कहाँ भाग के जा रहे हो कायर? अभी तो तुम्हें मैं और मारूंगा। हाँ, अभी और मारेंगे। कहाँ भाग रहे हो डरपोक? मुझे सूरज को रोशन करना होगा। सूरज को रोशन करना है? क्या एड़ा है। ओके तो साथियों, हमारा दुश्मन कायर है और थोड़ा सा पागल भी। हालांकि अगर तुम वहाँ देखो तो तुम्हें सुंदर क्रूज लाइनर दिखेगी। हाँ, तो थोड़े मजे करते हैं। कौन सी सुंदर क्रूज लाइनर सर? महान बादशाह, दुश्मन के बारे में क्या कहते हैं? क्या हमें उससे डरना चाहिए या खुश? दुश्मन बहुत अजीब है, बहुत सारे और काफी ताकतवर हैं, और उनके पास हमारे इस प्यारे से आइलैंड को तबाह करने की ताकत है। ये लोग हमें हमारे घर से निकाल देंगे। भगवान बचाए। हाँ, हम खुद को बचाएंगे। हम उनको भगा देंगे इनकी मदद से। ओह हाँ, इससे डर जाएंगे वो लोग। तुम्हारी राइटिंग डरावनी है। समझ गया मैं, इससे वो नहीं रुकने वाले। हमें बड़ा बोट चाहिए। मैं क्या करूं बॉस? उसको अपना बनाने के लिए कॉन्ट्राबैंड प्लांट करूं या सीधा तलाशी लूं? मुझे लगता है कि तलाशी लेना थोड़ा रिस्की होगा,
और ये कौन है? धीरे धीरे सांस लो यार। क्या तुम्हें तिजोरी दिखी? तुम्हारे पेट में खाने से ज्यादा उसमें सोना है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। कहा था ना शांत रहना। आराम से मेरे भाई। ओह हेलो मेरी जान। किस्मत पलटने वाली है। हाँ? चलो भी। कम ऑन, चलो भी। कौन है यहाँ? क्या चल रहा है वहाँ? मैम, श्रीमती नाउट, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, सब कंट्रोल में है। मैंने इन दोनों चोरों को पहले ही पकड़ लिया है। चोर? उसकी कोई जरूरत नहीं है ऑफिसर। ये दोनों शरीफ बुआएं मेरे पुल का काम करते हैं। लेकिन आपके पास पुल है ही नहीं। ये लो, मेरे लिए खोद रहे थे। ओके, जैसा आप कहें। भाई साहब, क्या हो मिलते रहा है? हैं। चोर? हाँ। किसी काम के हो? क्या कह रही हैं? हम शहर के सबसे बेहतरीन चोर हैं। तो फिर उस पुलिस वाले ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? बताओ मुझे। क्योंकि पूरे इलाके में हम ही तो एक लौते चोर हैं। अच्छा, भरोसा नहीं होता कि एक ऑफिसर इतना नकारा होगा। पुलिस, अपनी जगह से हिलना मत, हिलना मत, क्योंकि इलाके का सबसे अच्छा अलार्म सिस्टम मेरे पास है। ओह, हद है। मुझे पता होना चाहिए कि आपको वो वर्ड पता है जब भी आप खतरे में हो। चोर, ठग, लुटेरे। ओह, बचाओ। अलार्म बजाओ बॉस। क्या बेवकूफी थी। अब ध्यान से सुनो चोरों, ये बतख इस आइलैंड पर रहता है। मुझे वो बतख ला के दो, इतना अमीर बना दूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर नहीं लाए तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि याद रखोगे, समझे? बाएं हाथ का खेल है पाटना। अब इसे इस पिंजरे में डाल दो। तैयार हो दोस्तों? हंसी किस बात की आ रही है? मैं उन सबको यहाँ से भगा दूंगा। लॉन्ग वे, जाओ तुम कोई गेम खेलो बाहर डैड, जाके। उनके पास वेपन्स हैं और वो उड़ भी तो सकते हैं, और हमें भी उड़ना होगा। लेकिन किसी को उड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए भी मैं डैड, शहंशाह हूँ और तुम्हारा पिता भी। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना मैं होगा। अभी उड़कर जाता हूँ और उन मलाइडर्स को बताता हूँ कि किसका आइलैंड है। लगता है एक्सरसाइज शुरू करनी होगी और थोड़ी सी बॉडी भी बनानी होगी। लेफ्ट 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 लेफ्ट
लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, बेवकूफ कहीं के। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सर, हाँ प्राइवेट एरिका, आपकी बेटी को अभी तक उसके कारनामे की सजा नहीं मिली है सर। क्या सच में वो इतना बड़ा कारनामा था? सर, अगर उसे सजा नहीं दी गई तो बाकियों को लगेगा हम कमजोर हैं। कमजोर, आप जानते हैं, कमजोर। ठीक ओके है? ओके, सजा दो मेरी बेटी, मेरा मतलब जिसने भी गलती की हो उसे सजा दो। लेकिन उसको बताना मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बिल्कुल था। सर। यही ऑर्डर से सजा जरूर मिलेगी। डैड को बताऊंगी। वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये उन्हीं का आइडिया था। क्या? पता है मुझे, ऐसे ही झटका लगने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा था हाँ याद आया, एरिका कोई नहीं है, मेरे लिए इज्जत ज्यादा मायने रखती है। बताओ उन्हें। अगर वो मुझे यहाँ रखेंगे तो मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। हाँ हाँ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए। ओह हे! ओह, एक शुतुरमुर्ग को ही लगेगा अगर वो अपना सर छिपा ले तो कोई उसके पैर नहीं देख पाएगा। और उसका देखो, मैं इसमें छिप नहीं रहा था। नहीं, ये एक प्राचीन मैंड्रिन बतख का दिमाग पढ़ने की डिवाइस है। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। तुम सोच रही होगी ये लड़का शायद पागल है, लेकिन सच कहूँ तो क्यूट भी है। क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम हो कौन? शायद तुम्हें बचाने वाला। मुझे बचाने वाला? सुनो पागल लड़के, मैं जनरल की बेटी हूँ और मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं फंस गई हूँ, हम फंस अगर गए मैं हैं। कहूँ कि मुझे खुफिया रास्ता पता है तो? मैं कहूँगी अपने सॉस पेन से टकरा मत जाना। भरोसा करो, मैं दिमाग पढ़ लेता हूँ। और अब तुम सोच रही हो मुझे कैसे? लगता है कि इसको हटाने का टाइम आ गया। ओह, ये तुम्हें चाहिए? हे, रुको, वापस दो। वाह, तुम्हें ये चाहिए? वाह, मुझे जीतने दो। तुम तो उड़ भी नहीं सकते। अब मुझे जीतने दो। हाँ, वो तो मैं जेंटलमैन बन रहा था और बदमाश, कभी लड़की को जीतने मत दो, क्योंकि वो एक लड़की है और ऐसा करने के बाद उसे ये बताओ मत मुझे माफ को। कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं सच में मुझे लड़कियों के बारे में सब कुछ अपने टैबलेट से पता चला है और कुछ नहीं। ओह अच्छा, मेरे डैड ने ही मुझे बंद कर दिया। दुनिया के कोने से मुझे यहाँ लाए, फिर मुझे पिंजरे में बंद कर दिया क्योंकि मैंने उनके नियम नहीं माने। वाह, तो तुम पूरी दुनिया देख चुकी हो? मैं तो इस आइलैंड से ही बाहर नहीं गया कभी। सच में? तुम्हें हमेशा से एक ही जगह रुकने को मिला? हमेशा एक ही जगह पर रहे? मेरे डैड कहते हैं बाहर बहुत खतरा है, तो मुझे यहीं पर रुककर ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही बोरिंग ट्रेडिशंस जिन्हें कोई भी नहीं मानता है। लेकिन कम से कम तुम्हारे डैड दिन रात तुम पर चिल्लाते नहीं। हाँ, देखा, दिन रात हमेशा। एरिका, क्या यही तुम्हारा नाम है? हाँ। मेरा लॉन्ग वे। एरिका, एरिका, जवाब दो मुझे, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। ये एक ऑर्डर है। तुम मानोगे नहीं, मेरे डैड को लगता है कि वो मेडिटेशन से सूरज को रोशनी देते हैं। क्या? हाँ। पोजीशन 45, लिली सूरज को रोशनी देती है। ठीक है, लगता है हम दोनों के डैड ही अजीब हैं। वैसे कम से कम तुम्हारे डैड उन पागलों की तरह नहीं है जिन्होंने मेरे डैड पर हमला किया था। ओह, एक्सक्यूज मी, पागल? वो मेरे डैड थे बेवकूफ, समझे? क्या? ओह, मेरा वो मतलब नहीं था। ओह, नहीं, सच मेरा में? मतलब था कि मैं ये कहना चाहता था कि बताओ जानती हो ना जरा। मलाड्स कैसे होते हैं? कैसे होते मतलब, हैं? तुम नहीं, लेकिन बहुत से। वो तुम मेरे और मेरे डैड के बारे में कुछ नहीं जानते हो पागल लड़के। तुम बस एक बेवकूफ मैंड्रिन हो जो कहीं नहीं गए, जिसको उड़ना भी नहीं आता। एरिका रुको, कहाँ जा रही हो? अरे हाँ, वो पागल हो गई है।
और पकड़ लिया। कहाँ जाओगी डक? हाँ, पता नहीं वो लेडी क्या चाहती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पैसे चाहिए, बहुत सारे। कियांगा मेरे दोस्त, ट्रेनिंग खत्म हुई। सुनो मेरी बात, सूरज उगने वाला है और नीला पक्षी भी जाग चुका है, जिसे हमें पकड़ने जाना है। ओह, शोर मत करो। हद हो गई यार, वो पुलिस वाला यहाँ पर भी आ गया। वो पीछा क्यों नहीं छोड़ता? चलो चलो। पकड़ लिया। खींचो खींचो खींचो, जल्दी कराओ। खींचो। ओए बूढ़े आदमी, तुमने दो चोरों को देखा क्या? एक मोटा और एक पतला, दोनों बेवकूफ। बूढ़े, कुछ पूछा है तुमसे? क्या तुमने? क्या बात है? कुछ फंसा है जाल में, लाओ उसे। हद हो गई बूढ़े, बस खींच लेना उसे। ठीक है, भाड़ में जाओ। ठीक है, भाड़ में जाओ। ऐसे तो कभी कुछ नहीं पकड़ने वाले तुम। चलो बॉस, शायद वो दोनों पागल दूसरी तरफ हैं। क्या मुसीबत है? यहाँ तो कोई भी बतख नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मछलियाँ ही हैं, बहुत सारी। और वो औरत मछलियाँ तो बिल्कुल नहीं लेने वाली, या फिर लेगी। कियांगा, काम पे लग जाओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। पक्का क्या तुम सही पक्षी लेकर आए हो? हाँ, नहीं, ये सही पक्षी है। मैजिक सनडक, सही कहा ना? मतलब ये पूरी तरह से बतख तो नहीं है, लेकिन तुमने सनडक को पका दिया? ये क्या है? ये एक मछली है। मैंने कहा था मुझे सनडक चाहिए, मुझे सनडक चाहिए, और वो जिंदा चाहिए। वरना तुम दोनों को बिल्ली का खाना बना दूंगी। बेवकूफ कहीं। याद रहे, या तो बतख पिंजरे में, या तो तुम दोनों। हाँ, वाह, हैया। आखिरी पोजीशन।
क्या राजकुमार हमारी मदद करना चाहेंगे? क्या तुम रास्ते से हटोगे या इस बारे में क्या ख्याल है? हमारी मदद क्यों नहीं करते लॉन्गवे? सर, गुड मॉर्निंग सर। ड्वेन, यस सर। मेरे रास्ते से हट लेकिन जाओ। सर ड्वेन, मैं बस क्या ये हमें यहाँ से भगा रहे हैं? सर, दुश्मन ने एक साइन लगाया है। मैंने देखा हमें है। क्या करना चाहिए सर? हमारे पास कोई साइन नहीं है और किसी को लिखना भी नहीं आता है सर। पेंगुइन सैवेज। क्या? हे, लगा तुम नाराज हो मैं मुझसे। नाराज हूँ लेकिन नफरत नहीं करती तुमसे, अभी तक तो नहीं। तो तुम में लड़ने की बहादुरी नहीं है, लेकिन तुम अपना जासूस भेजोगे मेरी बेटी से हमारी फौज के राज जानने के लिए, है ना? कौन से मिलिट्री राज? हाँ, गायब डैड, हो। चलो मेरी प्यारी मैं बेटी, यहाँ हूँ। लॉन्गवे, तुम इन मलाड्स के ऊपर भरोसा तुम्हें नहीं कर सावधानी सकते। बरतनी होगी। डैड, वो मेरी दोस्त है। लगा तुम्हें बंद कर दिया गया था। मैं निकल गई हूँ, बस तुम इतना ही जान लो। हाँ, तो तुमने टॉयलेट यूज किया। सुनो बेवकूफ, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वाह, देखो, वो एक साइन है। वाह, तुम्हारा गुब्बारा अभी भी उड़ रहा है। वाह, क्या बात है। काश मैं भी कर पाता। रुको, मैं सिखाती हूँ। बिल्कुल वैसे ही फूंक देनी है जैसे एरो ब्रीथ यूज करते हैं। ओह हाँ, एरो ब्रेथ, सही कहा। तो तुम मालार्ट्स कैसे कर पाते हो ये? मैं दिखाती हूँ, ऊपर चलते हैं। ओह, वहाँ ऊपर? मैलेट्स जल्दी मुड़ने के लिए एरो ब्रेथ यूज करते हैं, जैसे हम मौत को गोता लगाते हैं। हाँ, क्या कहना चाहती हो? हाँ, मौत, मजा आएगा, चलो। रुको, मौत में कैसा मजा? अब हम पत्थर दिखने तक गोता लगाते हैं। मर गया। कोई नहीं, सांस लेते रहो। मजाक कर रही हो? चलो किसी और जगह ट्राई करते हैं, किसी मुलायम जगह पर। तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है, चलो फिर किसी और जगह ट्राई करते हैं। हम पहुंच गए हैं। तुम कर रहे हो, तुम उड़ रहे हो। वो बतख शायद दूसरी तरफ होगा। चलो चलते हैं वहाँ। चलो, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे पास एक और तरकीब है। बूम।
उसे, हमें आखिर वो मिल ही गया। मैंने अपने सर से उसमें एक होल कर दिया जो कि बहुत ही बड़ा है। बहुत अच्छे। ओह नो, मेरे डैड ने मुझे इसके लिए घंटों तक भाषण दिया। क्या अब समझिए, बकवास है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। हम इस पकाओ आइलैंड से जा सकते हैं और साथ में दुनिया देख सकते हैं अगर तुम चाहो। उड़ जाए, वो भी साथ में। सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपने डैड को नहीं छोड़ सकता जब मलाड्स के साथ वो। मलाड्स के साथ? 2 सेकंड पहले तुमने कहा तुम्हें जिम्मेदारी से नफरत है, तो या तो तुम्हें मलाड्स पसंद नहीं है या तुम एक बहुत बड़े फट्टू हो। हाँ। अरे का रुको, मेरा वो मतलब। भाड़ में जाओ। जगह नहीं छोड़ सकता, मैं उड़ नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। जीनियस। चलो इस बेवकूफ को निकालते हैं। चलो 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 चलो, ये हमें रफ्तार बढ़ानी होगी। ये क्या है? पानी कहाँ है? पानी कहाँ पे? कहाँ पे? पानी कहाँ पे गया? अच्छा नहीं किया पेंगुइन। मैलाक्स। बस हो गया। मैं अभी से मैंडरिन बतखों और उनके पेंगुइन लीडर के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। साथियों, ये आज तक का सबसे खुफिया मिशन होगा, समझे तुम लोग? सर, आपकी परमिशन हो तो कुछ बोलूं? बोलो। आपका प्लान बहुत कमाल है, आप जीनियस हैं सर। मुझे हमेशा सच बताया करो, प्राइवेट में। प्लीज डैडी, चलो चलते हैं, दूसरा हवाई ढूंढ लेंगे। आपने कहा था आपको छुट्टी मनानी है। ओह, मुझ पर भरोसा रखो, वो छुट्टी तो मैं मना कर रहूंगा इस आइलैंड का नामो निशान मिटाने के बाद, समझी? इन पर भरोसा करो। हाँ, हम पर करो, हम वो छुट्टी जरूर मनाएंगे। ये लो पागल लड़के, पहला मौका मिलते ही मुझे भूलकर हीरो बनने निकल पड़े हैं, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। इन मैलाड्स ने हमारी झील को तबाह कर दिया, लेकिन दुश्मन को हमारी मैंड्रिन खौफ के आगे घुटने टेकने होंगे। और हम ऐसा करके ही रहेंगे। हम अपनी औरतों की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की और अपने अंडों की भी।
और जब राजकुमार की उम्र हो जाएगी तो उसका सबसे पहला काम होगा ओपनिंग स्पीच देना। मुझे आप सभी के सामने पेश करने में खुशी हो रही मेरे है। दोस्तों, मैंने स्पीच नहीं लिखी है। हाँ, मैं लिख ही नहीं पाया। मैं बस वीडियो गेम्स खेल सकता हूँ और चीजें बर्बाद कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। लेग का टूटना मेरी ही गलती थी। मैंने उड़ना चाहा, मैं नीचे गिर गया और एक होल बना दिया और ऐसे ही सारा लेग सूख गया। तो प्लीज मलाड्स को ब्लेम मत करो। वो बहुत अच्छे लोग हैं और हमें भी उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दुश्मन के साथ दोस्ती, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देना मेरी ड्यूटी है। अब तुम कभी भी अपने टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। त्योहार जारी है। मरते हुए ड्रैग का नाच। तो अब तुम बचाओगी मुझे? हाँ, गद्दारी, मेरी अपनी बेटी। हमने उसे पकड़ ही लिया, बिल्कुल इस पुरानी पिक्चर की तरह जैसे। हाँ, यही तो है। मेरे डैड खतरे में है। खतरे में? ओ नहीं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनको कुछ हो जाएगा और किसी और को उनकी जगह लेनी होगी। ठीक है, अगर तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं खुद कर लूंगी। हाँ। रिका, रुको। लॉन्गवे संजक है? हाँ? ये नहीं हो सकता। नहीं, संडक मैं हूँ, ना कि लॉन्गवे। ये तो पेंट करके बनाया है। और क्या क्या पेंट कर रखा है तुमने? कोई बात नहीं। ऐसी भी क्या जबरदस्ती है। ये बस एक छोटी सी गलती है। मैं तो मजाक कर रहा था। डैड, क्या मैं ही संडक हूँ? तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? इन्होंने तुम्हें बचाने के लिए बोला। पौराणिक कथा कहती है कि दुनिया बचाने के लिए संडक को अपनी जान देनी होगी। वो मेरी किस्मत है, इसकी नहीं। किसी पिता को उसके बेटे से ज्यादा नहीं जीना चाहिए। डैड, मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम जाके गेम मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है। लॉन्गवे, मेरा बेटा उड़ सकता है। लॉन्गवे, तुम मेरे साथ मेरे डैड को बचाने आ रहे हो? हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। और सच कहूँ तो मैं ही हूँ संडक और ये बहुत ही ज्यादा खास है। क्या कहा? अरे बाद में बताऊंगा। चलो अब। उस चुड़ैल को वो बतख जल्द से जल्द चाहिए, लेकिन वो उसका करेगी क्या? खाएगी? नहीं, जब तुमने उस मछली को पकाया था तब वो घबरा गई थी, याद है ना? अब सोचो जरा, उसके कुछ और ही इरादे हैं लगता है। ओह नहीं यार, क्या कर रहे हो? अगर ये सब सच निकला तो, अगर उसे संडक मिल गई तो सूरज का क्या होगा? ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। हाँ, अब तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, वो हमें लॉक कर देंगे। लेकिन संडक के बिना वो हम दोनों का कबाब बना देगी। अब क्या करें? हेलो मिस नाउट, मैं सोच रहा था आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। हे बेबी, क्या मस्त लगती हो तुम और मैं। डिनर, क्या कहती हो? हाँ, ये सही रहेगा, एकदम स्मूथ होगा, ऐसे कि वो मना नहीं कर पाएगी। हमने पकड़ लिया। चलो भी, मुझे दो। हमने पकड़ लिया। अरे मिस नॉट, ये देखिए। तुम्हें मिल गया? यही है क्या?
वो मिस नाउ, उसे छुओ मत। शुक्र है कि मैं तुम्हारे सबूत के बिगड़ने से पहले यहाँ पहुँच गया। यहाँ से बतख चुराने की सजा मौत है, वो भी सीधा गोली मार के। गोली से भून कर मौत। देखो, बिना वकील के कुछ मत बोलना, ठीक है? वैसे ऑफिसर, हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें क्या है। क्यों नहीं तुम इसका कवर उठा देते हो मेरे लिए? ये क्या है? यही तो है वो बतख जिसे आप ढूंढ रही थी। बेवकूफ! हम पहुंच गए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन कैसे? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखो क्या लेकर आए हो मेरे लिए। एक नंबर के बेवकूफ हो। हाँ। तुम सिर्फ मेरे हो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। मुझे हमारी डिनर डेट के लिए तैयार होना है। डिनर डेट? हाँ, कल रात में। हाँ, मैं लड़कों से कह के इन बतख को फ्राई करवाऊंगी डेट के लिए। मजा आएगा। तब तक ये मेरे याद के लिए याद रखना। सब समझ आ गया मुझे। तो ये है मेरा प्लान। हम उनमें से किसी एक के जाने का वेट करेंगे और फिर उनके कपड़ों को चुराकर वहाँ से डैड, मेरा पिंजरा कहाँ है बेवकूफो? अरे ये तो वही संडक है जिसे हमने उस फोटो में देखा था। खुल जा सिम सिम। अगर भागने की कोशिश की तो ये पिंजरा तुम्हारा कबाब बना देगा, ठीक है? मेरा बेटा, अब जब उसे पता चल ये गया क्या? है, आप क्या कर रहे हैं? अब बस किसी भी वक्त वो मेरे रोना बंद कीजिए फट्टू बतख। तो तुम क्या बड़बड़ा रहे हो सन की बुड्ढे? भूलना मत कि तुम किससे बात कर रहे मैं हो। काफी चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि कभी हमारे दुश्मन तुमसे डरते थे। याद है तुम्हें जब ये सारे बतख तुम्हारे लिए अंडे दे दिया करते थे और तुम उनकी रक्षा करते थे? हाँ, ये बुढ़ा सही कह रहा है। साथियों, हमें संडक की मदद करनी होगी। हाँ, रुको रुको रुको। क्या हुआ? वो गांव यहाँ से बहुत दूर है और शहंशाह, हम में से किसी को उड़ना मुझे नहीं आता है। और बाकी सब लोग भी जल्दी ही सीख जाएंगे। डांसर, जाओ जाके कपड़े लेकर आओ। सच कहूँ तो मुझे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। ऐसा लग रहा है वो हम पर हंस रही है। हम पर नहीं बेवकूफ बतख, तुझ पर। मुझ पर कोई नहीं हंस सकता। ये यहीं रहेंगे। मैं कल सुबह के लिए मशीन तैयार करती हूँ। पर रोस्ट बनाते वक्त उन्हें मिस मत करना। अब तो आपके पास दो खास बतख क्या? हैं। नहीं, एक खास बतख है जिसको मैंने पकड़ा है और दूसरा बेकार बतख है जो तुम पकड़ के लाए हो। सन डक को अंत से पहले सन देखना होगा और फिर मैं उसे मार दूंगी। मार दूंगी उसे। आपको पता है क्या? इनाम रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है। क्या खुराफात करने में लगा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से निकलने की कोशिश। क्या इस खिलौने से? तुम बच्चे लोग सच में किसी काम के नहीं हो। ये बिल्कुल मेरे गेम की तरह है। अगर पिंजरे को अंदर से मारोगे तो ये एक पिक्सल जितना हो जाएगा। क्या? पिक्सल? पिक्सल्स!
ये शब्द तो तुमने सुना ही होगा ना बूढ़े आदमी। अपने को नहीं समझता ये साइज वाइज। बाजू हट। तूने किया है ये पिक्सल। मैं तुझे एक मुक्के में ही हवाई पहुंचा दूंगा। ओह, तो आप मानते हैं कि आप हवाई में नहीं हैं। फाइनली। डैड, लॉन्ग वे। मेरा मतलब जमैका। एक्सक्यूज मी, कोई तुमको बचाने आया है, याद है? एरिका, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अभी। पिक्सल सही कह रहा है, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ, मेरे आदमियों को बताओ कि हम लोग कहाँ हैं। हम खुद से बाहर निकल सकते हैं। जैसे तुम दोनों लड़ रहे हो। हम तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ, हम जिगरी हैं। दोस्त। हम पक्के दोस्त। अपने डैड की सुनो। ठीक है, मैं हेल्प लेकर आती हूँ। तुम दोनों बस एक दूसरे को मत मारना, ठीक है? सुन पिक्सल, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो भी मैं तुझे मारूंगा। मिस नाउट, क्या इसी वजह से सूरज छोटा होता जा रहा है? सन, बस ये मान लो कि सूरज सबको एक लंबी और अच्छी जिंदगी देता है, या किसी को अमर भी कर सकता है, हमेशा के लिए। हे, तुम्हारी क्या दिक्कत है? हे! चुप रहो बेवकूफों। किसी काम के नहीं है नालायक। सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। अब मैं सब संभाल सकता हूँ। मुझे पिंजरे को बॉल में बदल देना चाहिए था और इस चुड़ैल को कुचल देना चाहिए था। याद है मैंने क्या कहा था बतख? मेरी बेटी से दूर रहना। जाबाज सैनिकों, मैं एक बुरी खबर लाया हूँ। हमारे ग्रुप का सबसे जीनियस सैनिक, बहादुर योद्धा कमांडर डकमुस मारे गए जंग के मैदान में। लेकिन मरते हुए उनका आखिरी ऑर्डर था कि आप सबको मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। रुको, मैंने कहा मेरी डैड जिंदा है। बिना किसी सवाल के। रुको, मेरी डैड मरी नहीं है। डकमुस की यादों को सैल्यूट करते हैं। नहीं, रुको, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? मेरे डैड मरे नहीं हैं। अभी वो जिंदा है। वो उस चुड़ैल के घर में लॉन्गवे के साथ हैं। उनको तुम्हारी मदद चाहिए। बेचारी लड़की, बहुत गहरा सदमा लगा है। इसके बाल ज्यादा रंगे हुए हैं। इसे पिंजरे में डाल दो। तुम जनरल की बेटी पर भरोसा करोगे या इस पर? चिंता मत करो डियर, मैं तुम्हें खुद कुछ नहीं करने दूंगा। हाँ, तो अब संडक, तुम्हारे पास फ्रंट सीट है दुनिया खत्म होते हुए देखने के लिए। जल्दी करो, सूरज उगने से पहले में पोजीशन में होना होगा।
अब पकड़ ले। हाँ, मुझे रोशनी दो। डैडी, मेरी बेटी। याद रखना मैंने जो कहा था, ऐसे उड़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी उड़ान हो। ये तो हमारी पहली उड़ान है। किसे पता उड़ना इतना थकावट भरा होता है। बकवास बंद करो, अपना मुंह चलाना बंद करो और पंख चलाना शुरू करो। लॉन्ग वे उसके पास है। डैड, यस। लेडी, अब तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा क्या होने वाला है। ओह, क्या बात है। और बत्तखें, लगता है तुम्हारे साथ भी शो का मजा लेने पहुंच गए हैं। मुझे बाहर निकालो। सब्र करो मेरे प्यारे दोस्तों। एक सूरज से निपट लूं, फिर पिंजरा छोटा हो जाएगा और तुम एक छोटा सा बतख बन जाओगे। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। हमला करो। असली चेहरा बहुत ज्यादा ही घटिया है, हमसे भी ज्यादा घटिया। मुझे इंसल्टेड फील क्यों हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो एक कमाल के गेम जैसा लग रहा है। क्या बात है। ओके, ठीक है। तो पिछली बार मैंने कहाँ छोड़ा था? केज? ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, वक्त हो गया है। नहीं नहीं नहीं, फिर से नहीं। डैडी, जल्दी करिए, लॉन्ग वे मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैं अब उसका गला नहीं काटूंगा। क्या आप 5 मिनट के लिए खुद के बारे में सोचना बंद करेंगे? लॉन्ग वे एक सन डक है। उनकी पौराणिक कथाओं के हिसाब से वो खुद जान देकर दुनिया को बचाएगा। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओह, सेल्फिश मत बनो प्लीज। वो मेरा दोस्त है और अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप उसे बचाओगे। क्या आप मुझसे अभी भी प्यार करते हो डैड? वो बहुत पावरफुल है, तो हम आखिरी तक उससे लड़ते रहेंगे। ठीक है एरिका, मैं मदद करूंगा। चलो चलते हैं। थैंक यू डैडी। आप थोड़े सख्त हैं लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैलर्ड, ये जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो सकती है। तुम में से बहुत से जिंदा नहीं लौटोगे। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या ये प्राइवेट जंग है पेंगुइन? या मेरे साथी भी मजे कर सकते हैं? मजे? चुपचाप आ जाओ मलाक। शौक से। मैलर्ड, हमला! तैयार हो जाओ सनडक। हे चुड़ैल! तुम डरपोक हो। शो शुरू होने वाला है। हमें इस एंटीना को तोड़ना होगा। हे पेंगुइन, ये मैंने पहले ही सोचा था। बस मैं इससे अच्छा रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैलर्ड, आ जाओ। यस सर।
थंडर, लगता है तुम ही देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे लोगों को खत्म करके सूरज को खत्म करूंगी। है तुम सभी सुनो, क्वैक क्वैक, सब मर जाओगे। तुम सबके लिए छोटा सरप्राइज है। सुनो एरिका, अपनी वो तस्तरी लगाओ और लॉन्ग वे से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और घर से दूर जाओ जितना हो सके। वो है इंटरफेरेंस एंटीना से। अब असली खेल शुरू होता है। एक लड़की से मजाक बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है। ठीक है, बहुत हुआ, हीरो बनने का वक्त आ गया। अगर पिंजरे को अंदर से मारोगे तो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर से अच्छे से घुसा मारोगे तो वो टूट जाएगा और बड़ा हो जाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं पक्षी हूँ, है ना? तो फिर ऊंचाई से कैसा डर? अब तो मुझे गिरने की भी आदत है। ये सब बहुत आसान है। 1 मिनट में थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना है, उसके बाद मैं कूद जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा हैवी है। रुको बतख के बच्चे, तुम मुझे अमर होने से नहीं रोक सकते, समझ गए तुम? काश वो मुझे सुन ले, और काश एरिका इस वक्त मेरा दिमाग पढ़ ले। काश मैं उस तक पहुंच पाऊं और उसे पता हो कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं, और साथ ही इस झूठ के लिए वो मुझे माफ कर दे कि इस तस्वीर में मैं दिमाग पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता। ये नकली है, मुझे माफ कर दो। मुझे तो ये हमेशा से पता था। तुमने कभी झूठ नहीं बोला, यही सच था। ये क्या? क्या? I hate ducks! पोजीशन नंबर 45 पे बने रहो, तभी हमारी बात बन सकती है। अंधो मंदारिन, लिली सूरज को रोशनी देता है। जल्दी शील्ड फॉर्मेशन में आओ। देखते हैं इससे कैसे बचोगे। ताज़ी हवा, कहाँ हूँ मैं? अरे यार! दुश्मन किसी तरह का केमिकल छोड़ रहा है। गैस मास्क प्रोटोकॉल नंबर 40। सर, मैलर्ड, उस पे हमला करो। नहीं, छत पर जाओ। पावर सोर्स, हे, एंटीना को कोई खोलो। पेंगुइन मेरे आदमियों को कमांड नहीं कर सकता। जल्दी जाओ, मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। मैलर्ड, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। उस एंटीना को उखाड़ो। फुल अटैक, जाओ जाओ जाओ। ये ले, हाँ इसीलिए मैंने बैकअप रेडी किया था। साथियों, अब ध्यान से सुनो। फायरिंग में हमारे साथी हैं। हमारा मकसद सभी साथियों को खतरे से दूर करना है।
गए हो बॉस? दिख नहीं रहा मैं सबूत बनाने में बिजी हूँ? यह अजीब सी बू क्या है? एरिका, जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। जाओ और पतंग उड़ाओ। तुम उस तस्तरी की वजह से पागल हो गए हो। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब पकड़ में आए। ये क्या हो रहा है? जितनी दूर हो सके जाओ, आज ये सब खत्म करने वाली हूँ। मदद करो। मुझे अब सूरज को बड़ा करना होगा या फिर थोड़ा सा हिलाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? जितना दूर जा सकती हो चली जाओ। मैं ये सब खत्म कर सकता हूँ। अलविदा एरिका। लॉन्गवे नहीं, लॉन्गवे नहीं। एरिका, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। वो हीरो बनना चाहता था। वो शाबाश लॉन्गवे। ये क्या? मैं उस पागल औरत से लड़ने में बिजी हूँ। उसके चंगुल में फंसा और किसी गुड़िया की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था, और तुम यहाँ पर अकेले ही मस्ती कर रहे हो। क्या? यहाँ क्या हुआ है? कोई भयानक सपना सा लगा मुझे। थोड़ा बाद में पेंगुइन। मैं अपने उन सारे कारनामों के बारे में बताऊंगा जो मैंने किए जब तुम कराटे मार रहे थे। अब फिलहाल मलबे में चल के तुम्हारे हीरो को ढूंढते हैं, ठीक है? लॉन्गवे, 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 लॉन्गवे प्लीज मरना मत। कम ऑन मालर्ड्स, लॉन्गवे, किसी भी बतख को पीछे लॉन्गवे। नहीं छोड़ना। लॉन्गवे, लॉन्गवे, बेटा। चलो लॉन्गवे, तुम ऐसे मर नहीं सकते। ओह, देखो इसे। लॉन्गवे, हमारा लॉन्गवे जिंदा है। देखो लॉन्गवे होश में आ गया। तो हम गेम जीत गए। लेकिन ये नामुमकिन है। इस किताब में साफ साफ लिखा है संडक को अपनी जान देनी ही होगी। वो पुरानी किताब। चलिए, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। लगता है मुझे अब नई किताबें पढ़नी होंगी। तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। चलो सभी लोग वापस घर चलकर जीत का जश्न मनाते हैं। और मालर्ड्स, हमें चलना होगा यहाँ से। तुम हमारे साथ जश्न मनाने आ रहे हो क्योंकि ये हमारी जीत है, हम सबकी। ओह नहीं, मुझे उसे डिनर पे मिलना था। तुम्हें क्या हो गया बॉस? मुझे उठाया क्यों नहीं? मिस नाउट, देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम सुंदर हो मेरी जान। चुप रहो। वो
जरा देखो मेरे मोटे साथी, पूरी दुनिया खत्म होने के बाद सिर्फ हम दोनों ही तो बचे हैं। अब सब कुछ हमारा हुआ, सारी चीजें। हाँ हाँ, सारा खाना भी। तो सिर्फ हम लोग ही नहीं बचे हैं। खाओ बतख, पाओ गुड लक। खाओ बतख, पाओ गुड लक। ओए तुम, खाओ बतख, पाओ गुड लक। ओए तुम शैतानी बिल्ली, खाओ बतख, पाओ गुड लक। जाओ यहाँ से। पर ये भी ठीक है, क्योंकि हम लोगों को लूट सकते हैं। चलो। ये किस घटिया इंसान ने बनाया है? खाने में कितना बकवास आ रहा है। हाँ? तुम बोल सकते हो? तो अब तक तुमने मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं, मोटे? हाँ? हाँ। वैसे जिंजर ब्रेड पहले अच्छी हुआ करती थी। सर आप गए सर। आप जिंदा हैं कप्तान। रुकिए, ओ मेरे कप्तान, रुकिए मेरे प्यारे तानाशाह, मेरे हीरो, मेरे कप्तान डकमस। ये जाम मेरे बेटे के नाम, संडक के नाम। ये है। और एक जाम मेरे दोस्त और जंग में साथी के लिए, जिसकी बेटी मेरे बेटे से दोस्ती बिल्कुल कर सकती है। शुक्रिया। और जो भी हुआ उसके बाद तुम्हारा बेटा, मेरी बेटी, दोनों आपस में दोस्ती कर सकते हैं। और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि सभी हमारे कबीले में साथ रहेंगे, मैंड्रीन के तौर पर। और मैं ऐलान करता हूँ कि ये खुशहाल जोड़ा हमारे कबीले में मैलर्ड्स के तौर पर रहेगा। ये कभी नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा केक खाना चाहता हूँ। रुकिए, आप तब तक केक नहीं खा सकते जब तक मेरे हैप्पी चम्स नहीं आ जाते। ओह, लेकिन लॉन्गवे ने कहा था कि मैं खा सकता हूँ ये सब, तो क्योंकि वो दोनों तो उड़ कर चले गए। तब तो उन्हें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अपना मास्क चेक करवाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है वो जहरीली गैस तुम्हारे भेजे में चली गई है। पेंगुइन, दोबारा जंग शुरू करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि मैं कर दूंगा इस बार मेरा कहर।